देखो, एजियोट्रॉप्स या एजियोट्रॉपिक मिक्सर किसे बोलेंगे, ठीक है ना। तो पहले कंडीशन होनी चाहिए एजियोट्रॉप और एजियोट्रॉपिक मिक्सर बनाने के लिए। पहला कंडीशन इन लोगों ने क्या लिखा है कि बाइनरी सॉल्यूशन होना चाहिए। क्या होना चाहिए बाबू? बाइनरी सॉल्यूशन। ये बात ध्यान रखिए, कंटेनिंग टू वोलेटाइल लिक्विड्स, यानी कि वैसी लिक्विड्स होनी चाहिए जिसका वेपर बनता हो, जिसमें लिक्विड कंपोजिशन हो चाहे वेपर कंपोजिशन हो, दोनों की वैल्यू क्या होनी चाहिए बाबू? सेम होनी चाहिए। देखो, ये हो गया हमारा लिक्विड कंपोजिशन और ये हो गया हमारा वेपर कंपोजिशन। क्योंकि वेपर कंपोजिशन में वाई लिखते हैं और लिक्विड वाले में क्या लिखते हैं बाबू? एक्स लिखते हैं। कोई दिक्कत? तो वैसे मिक्सचर को हम लोग क्या बोलते हैं? एजियोट्रॉपिक मिक्सचर बोलते हैं। तो हमने क्या सिखाया अभी आपको कि सर बाइनरी सोल्यूशन होना चाहिए, लिक्विड्स वोलेटाइल होनी चाहिए, और जो लिक्विड्स है उसकी लिक्विड फेज में या वेपर फेज में कंपोजिशन क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। पहले बात। अब जैसे देखो, एक एग्जांपल हमने लिख रखा है, ए लिक्विड बी लिक्विड, है ना। ए लिक्विड के कितने मोल हमने मान ले रखा है? 1, इसके 2। ए गैस के कितने? अब बी गैस के कितने हमने मान रखा है बाबू? 2x, ठीक है। यदि XA का कितना होगा, मोल फ्रैक्शन कितना होगा A का, तो आप कहेंगे जिसका निकालना होगा उसका मोल ऊपर और टोटल का मोल क्या बाबू? नीचे। तो XA की वैल्यू यदि 1/3 है तो YA की वैल्यू भी क्या होगी बाबू? तभी जाकर हम उस मिक्सचर को क्या कह पाएंगे हम लोग? एजियोट्रॉपिक मिक्सचर कह पाएंगे। देखिए, तो कोई दिक्कत? और यदि XB की वैल्यू 2/3 है तो YB की वैल्यू भी कितनी होनी चाहिए बाबू? 2/3 होनी चाहिए। यानी कि दोनों की वैल्यू क्या होनी चाहिए बाबू? सेम होनी चाहिए। आधी बात समझ में? अच्छा, एक लाइन और पढ़िए। क्या इस मिक्सचर में कोई चेंज हो रहा है? तो आप कहेंगे नहीं, लिक्विड फेज और वेपर फेज दोनों में वैल्यू क्या हो रही है सर? सेम हो रही है। इसीलिए इस मिक्सचर का एक और नाम है कांस्टेंट बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स। क्या बोला मैं? कांस्टेंट बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स। कोई दिक्कत? अच्छा, एक चीज और बताइए मुझे, क्या आइडियल सॉल्यूशन एजियोट्रॉपिक मिक्सचर बना सकते हैं? तो आप कहेंगे नहीं। आइडियल सॉल्यूशन किसको फॉलो करता है बाबू? रॉल्ड्स लॉ को। अब जैसे ही आइडियल सॉल्यूशन रॉल्ड्स लॉ को फॉलो करेगा तो उसमें यदि आप x और y की वैल्यू यदि सेम रख देंगे तो P नोड ही किसके बराबर हो जाएगा? P सॉल्यूशन के बराबर हो जाएगा। आ रही बात समझ में? इसीलिए आइडियल सॉल्यूशन एजियोट्रॉपिक मिक्सचर को फॉलो मतलब नहीं बना सकता, ठीक है। दूसरी बात, क्या ऐसे मिक्सचर को क्या आप सिंपल मेथड या फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से अलग कर सकते हैं? तो आप कहेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि वैल्यू क्या होती है बाबू? तो कितने और पॉइंट हमने बोला अभी आपके सामने? 2। आइडियल सॉल्यूशन कभी एजियोट्रॉपिक मिक्सचर बनाएंगे नहीं, क्योंकि इसमें x और y की वैल्यू क्या हो जाएगी बाबू? सेम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि एजियोट्रॉपिक बनाना है तो x और y की वैल्यू क्या होती है बाबू? सेम। जैसे ही सेम रखेंगे तो P नोट की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी? P सॉल्यूशन के बराबर हो जाएगी। पहला बात। दूसरा बात, क्या हमने सिखाया कि क्या सिखाया कि इस मिक्सचर को आप सिंपल मेथड या फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से अलग नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे? क्योंकि वैल्यू क्या होती है बाबू? सेम होती है। इसका मतलब ये हुआ कि इस मिक्सचर को बनाने वाला एक इकलौता कौन है? नॉन आइडियल सॉल्यूशन। अब नॉन आइडियल सॉल्यूशन बनाएगा इस मिक्सचर को तो कितने टाइप्स होंगे? 2 टाइप्स होंगे। आ रही बात समझ में? एक टाइप होगा मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स और एक होगा मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स। कोई दिक्कत? ठीक है।